जब तक शहर के मेयर खुद उस महिला के घर बने नए एंसेस्ट्रल हॉल पूर्वज स्मारक के उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे, तब तक गांव के मुखिया के परिवार को यह एहसास नहीं हुआ कि उस महिला के पीछे कितनी बड़ी ताकत खड़ी है। कुछ ही देर पहले की बात थी, गांव के मुखिया का बेटा अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे पता चला कि महिला अपने घर को एक पब्लिक एंसेस्ट्रल हॉल में बदलने वाली है। यह सुनकर मुखिया का पूरा परिवार हैरान रह गया। महिला का घर उनके घर के ठीक सामने। अगर वह जगह पब्लिक एंसेस्ट्रल हॉल बन जाती तो उनके घर के सामने हर दिन लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने आते। उनका परिवार कभी चैन से नहीं रह पाता। गुस्से में आकर मुखिया के बेटे ने महिला पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उनके परिवार को परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। उसने कहा कि उसकी ब्लाइंड डेट किसी भी समय आने वाली है। अगर उसे पता चल गया कि उनका घर एक ऐसी जगह के सामने है जहां रोज मृतकों की पूजा और श्रद्धांजलि दी जाती है, तो शायद वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है। अगर मुखिया के परिवार ने उसके पति के पूर्वजों की कब्रें न खोदी होती, अगर उन्होंने उनके परिवार की जमीन पर कब्जा न किया होता और उन्हें अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए कोई जगह न छोड़ी होती, तो वे कभी अपने पुराने घर को एंसेस्ट्रल हॉल में नहीं बदलते। महिला की बात सुनकर गांव के लोग भी उसके समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि महिला ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई है। अपने पुराने घर को पब्लिक एंसेस्ट्रल हॉल में बदलकर उसने पूरे गांव के पूर्वजों के सम्मान के लिए एक स्थायी जगह बना दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम वह मुखिया के परिवार जैसी स्वार्थी और अत्याचारी नहीं है, जो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। यह सुनकर मुखिया का बेटा बुरी तरह भड़क गया। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसका विरोध जारी रखा तो वह उन्हें सबक सिखा देगा। लेकिन इस बार गांव वाले डरने वाले नहीं थे। वर्षों से वे इस परिवार के अत्याचार सहते आ रहे थे। सभी एकजुट होकर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। खुद को संख्या में कम देकर मुखिया का परिवार पीछे हट गया। इसके बाद उन्होंने नई धमकी दी कि वे एंसेस्ट्रल हॉल में रखी सभी स्पिरिट टैबलेट्स और अस्थियों को नष्ट कर देंगे। महिला ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ये सिर्फ हमारे परिवार के पूर्वजों की नहीं बल्कि पूरे गांव के पूर्वजों की अस्थियां और स्मृति चिन्ह हैं। अगर तुम इन्हें नुकसान पहुंचाओगे तो पूरे गांव के पूर्वजों का श्राप तुम्हारे परिवार को लगेगा। यह सुनकर मुखिया का परिवार भी थोड़ा घबरा गया। आखिरकार मुखिया ने अपना आखिरी दांव चला। उसने कहा कि किसी घर को एंसेस्ट्रल हॉल में बदलना कानून के खिलाफ है और वह इसकी शिकायत टाउन एडमिनिस्ट्रेशन से करेगा। यह सुनकर गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मुखिया का परिवार वर्षों से न जाने कितने गैर कानूनी काम करता आया है। अब जब वे महिला को न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हरा पा रहे हैं तो कानून का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह हास्यास्पद है। महिला का यह कदम पूरे गांव के हित में था और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। इसी दौरान मुखिया के बेटे की ब्लाइंड डेट वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने देखा कि मुखिया का बेटा पूरे गांव से बहस कर रहा है, उसके मन में उसके लिए बहुत खराब इंप्रेशन बन गया। स्थिति संभालने के लिए मुखिया के बेटे ने जल्दी से सफाई दी। उसने कहा कि कुछ लोग उसके घर के बाहर जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं और वह केवल स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गांव वालों ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने एंसेस्ट्रल हॉल और मुखिया के परिवार की करतूतों के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर ब्लाइंड डेट ने तुरंत सोचा कि अगर वह इस परिवार में शादी करती है तो उसे रोज इन स्मृति चिन्हों और अस्थियों के सामने रहना पड़ेगा, जो उसके लिए अशुभ माना जाएगा। उसने उसी समय रिश्ता खत्म कर दिया और वहां से जाने लगी। यह देखकर मुखिया का परिवार घबरा गया। उन्होंने फिर से महिला को धमकी दी कि उसका निर्माण अवैध है और वे उस पर मुकदमा करेंगे, यहाँ तक कि उसे जेल भिजवा देंगे। तभी महिला ने शांत भाव से एक ऑफिशियल अप्रूवल डॉक्यूमेंट निकालकर सबके सामने दिखाया। उसने कहा, इस निर्माण को टाउन एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित अधिकारियों से पूरी मंजूरी मिल चुकी है। यह सुनते ही मुखिया का परिवार पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उनके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था।